दोस्तों 23 अप्रैल 2006 को यूक्रेन के शहर कीव में एक आदमी सड़क पर खड़ा बिल्डिंग्स को देख रहा था। इस आदमी ने एक ऐसा ड्रेस पहना था जो बहुत पुराने जमाने का था, जो अब कोई नहीं पहनता था। इसके हाथ में एक बहुत पुराना कैमरा भी मौजूद था। वहाँ के लोग हैरान थे कि ये आदमी है कौन। इस आदमी ने वहाँ खड़ी एक पुलिस ऑफिसर से एक ऐसा एड्रेस पूछा जो यूक्रेन में मौजूद ही नहीं था। इस पुलिस ऑफिसर ने इस आदमी से इसकी आईडी मांगी और यहीं से ये कहानी इतनी अजीब होती गई कि इस पर यकीन करना भी मुश्किल है। ये कहानी है एक आदमी सर्गेई पोनोमेरेंको की। दोस्तों इस आदमी ने जब अपनी आईडी पुलिस को दिखाई तो पुलिस हैरान रह गई। इस आदमी की आईडी पर सोवियत यूनियन का एड्रेस लिखा था। सोवियत यूनियन कभी एक मुल्क होता था। ये एरिया के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क था, लेकिन फिर सोवियत यूनियन टूट गया और इसी से 15 दूसरे मुल्क निकले थे, जैसा कि रशिया, यूक्रेन, आर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया वगैरह। सोवियत यूनियन 1991 में खत्म हो गया था। तो फिर ये आदमी 2006 में सोवियत यूनियन की आईडी लेकर क्यों घूम रहा था? दोस्तों सबसे अजीब बात यह थी कि इसकी आईडी पर इसकी डेट ऑफ बर्थ 1932 की थी, यानी इस आदमी को अब 74 साल का होना चाहिए था, लेकिन ये आदमी बहुत यंग लग रहा था। पुलिस ने इससे पूछा कि आज क्या तारीख है, तो इस आदमी ने जवाब दिया 23 अप्रैल 1958। पुलिस इसका जवाब सुनकर चकरा गई। ये 1958 का नहीं बल्कि 2006 का साल था। पुलिस को अब इस आदमी से कई सवाल पूछने थे और ये इसको अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गए। दोस्तों सर्गेई नाम का ये बंदा पुलिस से मुसलसल सोवियत यूनियन की बातें ही कर रहा था। पुलिस को लगने लगा कि इस आदमी को कोई मेंटल इश्यूज हैं और इन्होंने एक साइकोलॉजिस्ट को बुलवा लिया ताकि ये सर्गेई से बात कर सके। सर्गेई यहाँ भी वही बातें कर रहा था कि ये 1932 में सोवियत यूनियन में पैदा हुआ। इसकी उम्र 26 साल है। इस वक्त 1958 का साल है। इसने ये भी बताया कि इसको फोटोग्राफी का बहुत शौक है। इसने साइकोलॉजिस्ट को अपना कैमरा भी दिखाया। जब इससे पूछा गया कि ये यहाँ कैसे पहुंचा, तो सर्गेई ने बताया कि ये दिन का वक्त था। मैं वॉक कर रहा था जब मुझे हवा में उड़ती हुई एक अजीब सी चीज नजर आई। इसने अपने कैमरे से फौरन इसकी तस्वीर भी ले ली। इसके मुताबिक जो ही इसने ये तस्वीर ली उसके बाद इसको कुछ पता नहीं कि क्या हुआ। अचानक ये यूक्रेन के शहर कीव में खड़ा था। इसकी कहानी सुनकर साइकोलॉजिस्ट हैरान रह गया कि ये आदमी कह क्या रहा है। दोस्तों ये कैमरा जो था इसका नाम याशिका फ्लेक्स था। इस कैमरा में जो फिल्म थी वो 1970 के बाद बनना ही बंद हो गई थी। पुलिस ने एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर वादीम पोजनर को भी वहां बुलवा लिया। सर्गेई के कैमरा से फिल्म लेकर इसकी तस्वीरों को निकाला गया। पुलिस को इसमें उस चीज की तस्वीर भी मिल गई जिसके मुतालिक सर्गेई ने बताया था। इन तस्वीरों में सोवियत यूनियन की तस्वीरें भी थीं और एक औरत की भी तस्वीरें थीं। लेकिन दोस्तों यहाँ से ये कहानी और भी अजीब हो जाती है। कहानी के मुताबिक सर्गेई को जिस जगह रखा गया था ये आदमी वहां से अचानक गायब हो गया। ये कहा गया किसी को कुछ पता नहीं था। इन्होंने वहां लगे सीसीटीवी कैमरास को भी चेक किया, लेकिन सर्गेई बिल्कुल गायब हो चुका था। दोस्तों पुलिस ने यहाँ हार नहीं मानी। इन्होंने सर्गेई की तस्वीरों में नजर आने वाली उस औरत को तलाश करना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो इन्होंने सर्गेई पोनोमेरेंको नाम के इस आदमी को यूक्रेन के डेटाबेस में तलाश करना शुरू कर दिया। कई हफ्तों की मेहनत के बाद आखिरकार पुलिस को एक सबूत मिल गया। दोस्तों पुलिस को पता चला कि 1958 में यूक्रेन में एक आदमी सर्गेई पोनोमेरेंको अचानक लापता हो गया था। ये वही आदमी था। यहीं से पुलिस को सर्गेई की मंगेतर भी मिल गई जो अब 70 साल से ज्यादा उम्र की हो गई थी। ये वही औरत थी जिसकी तस्वीरें सर्गेई के कैमरा में मौजूद थीं। इस औरत का नाम वैलेंटीना था। पुलिस अब वैलेंटीना के पास पहुंच गई। दोस्तों वैलेंटीना के पास एक एल्बम में सर्गेई की तस्वीरें भी मौजूद थीं, लेकिन इस औरत ने पुलिस को एक ऐसी कहानी सुनाई जिससे पुलिस मजीद हैरान रह गई। दोस्तों इसने बताया कि सर्गेई 1958 में
2 साल के लिए गायब हो गया था। जब ये वापस आया तो ये बहुत परेशान था। इसने किसी को कुछ नहीं बताया कि ये कहाँ गया था। सबसे अजीब बात ये थी कि इस औरत ने पुलिस को एक तस्वीर दिखाई। ये तस्वीर सर्गे ने इसको दी थी। इस औरत ने कहा कि ये तस्वीर 2050 की है। सर्गे ने इसको कहा था कि ये टाइम ट्रेवल कर 2050 में पहुंच गया था। ये तस्वीर यूक्रेन की थी। सर्गे के पीछे ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स थीं। हालांकि उस वक्त यूक्रेन में इसी जगह ये बिल्डिंग्स मौजूद नहीं थीं। इस औरत ने यह बताया कि सर्गे 1970s में एक दफा फिर से कहीं गायब हो गया था और आज तक लौट कर नहीं आया। अब दोस्तों, ये सारा वाकया बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या इस आदमी ने टाइम ट्रेवल किया था? क्या टाइम ट्रेवल वाकई में पॉसिबल है? मैं इस पर एक अलहदा से वीडियो बना चुका हूं, आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब ये जो वाकया है ये बहुत मशहूर तो हो गया, लेकिन इसके मुतालिक मुझे लगता है कि ये सब झूठ है। ये सिर्फ एक होक्स है, यानी फर्जी किस्सा। देखिए दोस्तों, अगर ऐसा वाकई में हुआ होता तो आज दुनिया भर की साइंस इसी वाकये को खोज रही होती कि ये हुआ कैसे। पुलिस के पास सर्गे की एक भी तस्वीर नहीं है सिवाय इसकी आईडी के, और उन तस्वीरों के जो कहा जाता है कि इसके कैमरा से मिली। ये 2006 का वाकया है, तो कम से कम पुलिस के पास किसी सिक्योरिटी कैमरा की कोई तस्वीर तो होनी ही चाहिए, वो भी नहीं है। दोस्तों, ये जो तस्वीर 2050 की बताई जाती है, अगर आप इसको गौर से देखें तो पीछे एक ही बिल्डिंग को एडिट कर 3 जगह दिखाया गया है। तो आखिर में मेरा ख्याल ये है कि ये मशहूर वाकया झूठ के अलावा कुछ नहीं है। सर्गे पोनोमेरेंको सिर्फ एक होक्स है, यानी फर्जी कहानी। ये कहानी मशहूर बहुत हो गई थी। आप क्या कहते हैं? कमेंट्स करके मुझे जरूर बताएं।